ओके, अब आ रही बेटा आप लोगों को आवाज मेरी? अब आ रही होगी बेटा आप लोगों को मेरी आवाज? ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी की बेस थ्योरम के क्वेश्चंस करवा दिए थे बेटा, बेस थ्योरम के। ठीक है, और बेस थ्योरम करने के बाद मैंने कहा था ये चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन बेटा एक छोटा सा टॉपिक अभी प्रोबेबिलिटी में रह गया है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। वैसे तो बाकी मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब तो डिलीट हो गए हैं, है ना, लेकिन एक छोटा सा टेबल टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना, वो आपका रह गया है। पहले वो आज जब आपको करा दूं, है ना, बाई चांस क्वेश्चन आ सकता है बेटा उस टॉपिक पे। ठीक है, तो उस टॉपिक में क्या है वो आपको मैं समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ वैल्यूज बता रहा हूँ, है ना, वो वैल्यूज आपको सीखनी है जरा। जैसे कहीं पे कॉम्बिनेशन की है, जैसे NC0, NC0 आपने 11th में वैसे पढ़ा होगा बेटा। ये अगर कहीं पे आपको NC0 दिखता है तो उसकी वैल्यू बेटा 1 होती है। NC0 की वैल्यू क्या होती है? 1। और अगर NC1 होता है, NC1 इसकी वैल्यू क्या होती है? n। जैसे मैं आपसे कहूं कि 5C1, तो 5C1 की वैल्यू क्या होगी? 5। मैं बोलूं 6C1 तो उसकी वैल्यू 6 होगी। और अगर मैंने बोल दिया 6C0 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। दूसरा NCN, यानी ऊपर और नीचे दोनों जगह वैल्यू अगर सेम है, ऊपर और नीचे अगर दोनों जगह वैल्यू अगर सेम है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। NCN-1 अगर ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज में 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस मतलब ऊपर 5 है नीचे 4 है, 5C4 या 6C5, एक का डिफरेंस आता है तो इसका आंसर n होता है। मतलब मैंने बोला 6C5 कि भाई 6C5 की वैल्यू बताओ, तो 6C5 की वैल्यू क्या होगी? 6। मैं बोलूं 9C8 कि 9C8 की वैल्यू बताओ, तो 9C8 की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, अगर मान लो कुछ इनके अलावा भी कोई टर्म आ जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एनसीआर का। एनसीआर का फॉर्मूला, अगर इनके 4 के अलावा भी कोई टर्म आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें एनसीआर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे ऐसे में अगर आपसे कहूं कि 7C2 की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ बेटा? 7C2 की वैल्यू आपको बतानी है, तो इन चारों में से तो कोई मैच कर नहीं रहा, ठीक है ना, तो ऊपर वाले चारों में से कोई मैच नहीं कर रहा, तो इसको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। इस ट्रिक से आप इस 7C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ऊपर 7 है और नीचे कितना है? 2, तो 7 को केवल 2 स्टेप तक खोल दो। 7 को कहां तक खोलना है बेटा? 2 स्टेप तक खोलना है, तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 6, 7 से एक कम, 7 इंटू 6, ये हमने खोल दिया। अब नीचे क्या था? 2, 2 को 1 तक खोलेंगे, 2 इंटू 1, 2 से कट गया 3, 7 3 जा कितना हो जाएगा? 21। तो इसका आंसर क्या निकलेगा? 21। अगर मान लो ये होता 5C2 करना होता, मान लो 5C2, तो ऊपर 5 है तो 5 को 2 स्टेप तक, 5 इंटू 4, नीचे 2 इंटू 1 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। या फिर अगर आपको खोलना होता 7C3, मान लो 7C3 खोलना होता, तो 7C3 को हम कैसे खोलते? 7 को 3 स्टेप तक, तो 7 इंटू 6 इंटू 5, नीचे 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1 से कट जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 35। ठीक है, एक बार ये कुछ डाउट हो तो बेटा मेरे से बता सकते हो आप, इसमें कुछ पूछना हो तो। फिर मैं आगे चल रहा हूँ, क्वेश्चन पे आता हूँ। ये तो मैंने टॉपिक था कॉम्बिनेशन का हल्का सा रिपीट किया है, मतलब 11th क्लास का है वैसे तो ये फॉर्मूला बेटा, है ना। अब मुझे क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस में मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी, जो मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा उन क्वेश्चंस में इनकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? टॉपिक का नाम डाल दीजिए बेटा आप ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक का नाम है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, लिख लीजिए पहले उस क्वेश्चन को, नोट कर लो बेटा।
लिखे बेटा प्लीज, क्वेश्चन डालने पहले लिखे। अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, find the probability distribution, find the probability distribution of the number of heads, of the number of heads। कि भाई एक कॉइन को, पहले क्वेश्चन समझना कि भाई एक कॉइन को हमने 5 बार टॉस किया, एक कॉइन को, है ना, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है नंबर ऑफ हेड्स के लिए, है ना, कि हेड कितने कितने आ जाएंगे। ठीक है, अब बेटा मैं ये तो पहले प्लीज रफ कर दे रहा हूँ, इधर वाला पोर्शन तो मैं आपका रफ कर दे रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन पूरा करवाता हूँ, ढंग से समझना बेटा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई एक कॉइन को टॉस किया गया कितनी बार, 5 बार। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, तो एन तो आपको दे रखा है मेरे बेटा 5। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में आपको टेबल किसकी बनानी है, आपको टेबल किसकी बनानी है, नंबर ऑफ हेड्स के लिए। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो जिसकी भी आपको टेबल बनानी हो, जिसकी भी आपको टेबल बनानी हो, आप उसे कैपिटल एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड, कि भैया जो कैपिटल एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल एक्स। अब एक बात बताओ बेटा आप, कि अगर मैं एक कॉइन को 5 बार टॉस करूं, एक कॉइन को कितनी बार टॉस करूं बेटा, 5 बार टॉस कर रहा हूं, एक कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहा हूं बेटा, 5 बार। तो हेड कितनी कितनी बार आ सकता है, हेड कितनी कितनी बार आ सकता है, हो सकता है बेटा 5 बार हेड आ जाए, या फिर 4 बार हेड आ जाए, या फिर 3 बार हेड आ जाए, या फिर 2 बार हेड आ जाए 5 बार टॉस में, या फिर 1 बार हेड आए, या फिर ये भी हो सकता है कि बेटा हेड 1 बार भी ना आए। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 से लेके 5 तक हो सकती है एक्स की वैल्यू। तो क्या लिखेंगे बेटा, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की पॉसिबल वैल्यू, कि भाई एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, 0 1 2 3 4 5, ये एक्स की वैल्यू हो सकती है बेटा, क्योंकि हमने 5 बार टॉस किया तो हेड इतनी इतनी बार आ सकते हैं। दूसरी बात, एक बात बताओ, जब हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एक कॉइन को मान लो हमने 1 बार टॉस किया, एक कॉइन को लेकर चल रहे हैं, तो उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, है ना। जब हमने एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने के चांस कितने होते हैं, 1/2, और हेड ना आने के मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी वो भी क्या होती है, 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/2 है। अब सुनो, अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक एक इन सभी के लिए, 0 से लेके 5 तक के लिए। तो पहले निकालूंगा प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0 के लिए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको पहले बेटा किसके लिए, x इक्वल टू 0 के लिए। अच्छा, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है बेटा, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x इक्वल टू 0 का मतलब है कि भाई आपने कॉइन को 5 बार टॉस तो किया, लेकिन 0 बार हेड आया। 0 बार हेड आया का मतलब 1 बार भी हेड नहीं आया। इसका मतलब क्या है बेटा, आपने 5 बार टॉस किया, 1 बार भी हेड नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि आपने जो 5 बार टॉस किया है उसमें 5 बार टेल आया है, 5 बार क्या आया, टेल, क्योंकि हेड तो 0 बार आया है, तो इसका मतलब 5 बार हेड आया। तो बेटा 5 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी लगा दो, 5 बार टेल आने की। एक बार आपने टॉस किया, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2, 1/2, 5 बार लिखेंगे क्योंकि 5 बार 5 बार क्या आया है, टेल आया है। तो 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, 5 बार लिख दिया। लेकिन एक छोटी सी बात और याद रखनी है, ये तो 5 बार आपने लिख दिया, 5 बार टेल आया तो 5 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी आप लिख चुके हैं। अब क्या है भाई, छोटी सी चीज और आपको लिखनी है। आपने टॉस कितनी बार किया, 5 बार, उसमें हेड कितनी बार आया, 0 बार। तो आपको बाहर क्या लिखना पड़ेगा बेटा, 5C0, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 5C0। इसका ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है
कि भाई हमने 5 बार टॉस किया था, उसमें से 0 बार हेड आया है, मतलब एक बार भी हेड नहीं आया। ठीक है, अगर मैं आपको बेटा x इक्वल टू 1 निकालने के लिए बोलूं तो आप क्या करोगे कि भाई प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1 के लिए निकालो, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1 के लिए निकालना है। क्या मतलब बेटा इसका कि भाई 5 बार टॉस किया, एक बार हेड आया, तो बाहर तो क्या आ जाएगा बेटा 5C1। अंदर की कहानी देखो, अब अंदर की कहानी क्या होगी कि भाई 5 बार टॉस किया, एक बार हेड आया, तो इसका मतलब 4 बार टेल आया है, तो एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी लगाएंगे और 4 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। तो एक बार हेड आया तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, वो तो सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर। तो एक बार हेड आने की 1/2 लगाई, अब 4 बार टेल आने की लगाओ, तो टेल आने की भी यही है 1/2 1/2 1/2 1/2। बेटा सॉल्व करना, पहले वाला सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले 5C0 का मतलब मैंने बताया था NC0 लिखवाया था ना आपको, NC0 का मतलब क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे 32, यानी पहले वाले का आंसर आएगा 1/32। ठीक है, दूसरे का निकालो, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1 के लिए NC1 लिखवाया था मैंने, देखो NC1 लिखवा रखा है n के इक्वल, तो 5C1 किसके इक्वल होगा 5 के, अंदर का सॉल्व करेंगे 1/32, तो इसका आंसर कितना आएगा 5/32। ये x इक्वल टू किसके लिए हो गया 1 के लिए हो गया। अब आप निकालो p x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है ना, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 का क्या मतलब बेटा, करो सॉल्व, x इक्वल टू 2 के लिए निकालो, 3 के लिए निकालो, 4 के लिए, 5 के लिए, सबके लिए निकालना है बेटा, करो बेटा फटाफट से, 2 के लिए, 3 के लिए, सबके लिए निकालो एक एक करके। निकालो बेटा, x इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 5C2, अंदर तो सेम ही रहेगा, 2 बार हेड आने के 1/2 1/2 और 3 बार टेल आने के, तो ये भी 1/2 1/2 1/2। तो 5C2 को सॉल्व करो, मैंने बताया था 5C2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 5 को 2 बार खोलेंगे, 5 इंटू 4 नीचे 2 इंटू 1, तो 10 आ जाएगा उसको सॉल्व करके, 10 इंटू 32, सॉरी 10 इंटू 1/32, तो 10/32, कट मत करना बेटा अभी ने, चाहे काट दो चाहे काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, काट दो, 5/16 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 के लिए निकालो बेटा फटाफट से, px इक्वल टू 4 के लिए निकालो और px इक्वल टू 5 के लिए भी निकालना है, सबके लिए करो, x इक्वल टू 3 के लिए, x इक्वल टू 4 के लिए, x इक्वल टू 5 के लिए। जल्दी करो बेटा फटाफट से, बताओ मुझे क्या क्या निकलेंगे आंसर इनके। मैं आंसर लिख देता हूँ बेटा इनके कि 3 पे क्या निकलेगा, 4 पे क्या, 5 पे क्या, आप चेक कर लेना कि आपका सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। x इक्वल टू 2 तक का तो मैं करा ही चुका हूँ, x इक्वल टू 3 का करेंगे तो इसका भी 10/32 निकलेगा, x इक्वल टू 4 का निकलेगा 5/32 और x इक्वल टू 5 का भी क्या निकलेगा लास्ट वाले का 1/32। बताओ बेटा हो गया हो तो सब बच्चों का।
हो गया बेटा? नहीं आया हो तो बता दो, मैं करवा दूंगा। और अगर हो गया है, ये पांचों की वैल्यू निकलेंगी, तो आपको टेबल और बनानी है। टेबल कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा टेबल। इस तरीके से एक टेबल बनेगी। यहाँ पे लिखना x, यहाँ पे लिखना px। x की वैल्यू क्या क्या थी बेटा? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर आप x की वैल्यू लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये तो आपने x की वैल्यू लिख दी। अब नीचे क्या है? px है ना। तो 0 पे वैल्यू क्या निकली थी? 1/32। तो यहाँ पे 1/32। फिर क्या निकली? 5/32। तो यहाँ 5/32। फिर 10/32। फिर 10/32। 5/32। 1/32। जो निकलेगी वो टेबल पूरी हम पुट कर देंगे। अच्छा, एक बात और छोटी सी बता देता हूँ कि अब आपने पूरी टेबल बना दी। अब आप ये चेक करना अगर चाहते हैं कि जो क्वेश्चन मैंने किया है वो क्वेश्चन करेक्ट है, तो अब नीचे की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज निकली हैं, नीचे की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज निकली हैं, सबका सम करके देख लो, सबको प्लस करके देखो। अगर सबका प्लस 1 के इक्वल आ जाए, इन सबका सम किसके इक्वल आ जाए? 1 के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल करेक्ट है। ठीक है, ये आपने कर लिया बेटा क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और लिख रहा हूं, वो और करेंगे जरा। लिखो, ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो। अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक डाई को 3 बार थ्रो किया गया। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, गेटिंग अ 6, गेटिंग अ 6 is considered as success. Getting a 6 is considered as a 6 as a success। मतलब अगर आपने 3 बार डाइस को फेंका और जैसे 6 आएगा आपको सक्सेस माना जाएगा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस, ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस। क्वेश्चन पढ़ो बेटा एक बार प्लीज है, पहले क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है। पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब देखो मैं रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने करवाता हूँ क्वेश्चन आपको। इसमें देखो डाइस को कितनी बार थ्रो किया गया है? थ्राइस, 3 बार। तो एन तो हो जाएगा 3। ठीक है, अब क्या बोला है? आपको सक्सेस कब माना जाता है? आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसकी बनानी है? पहले बताओ आपको टेबल किसकी बनानी है? सक्सेस होने की। और सक्सेस का वो जब 6 आ जाएगा तो लिखो लेट कैपिटल एक्स, लेट कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट द capital X represent the number of success, capital X represent the number of success। X किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ सक्सेस को। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ X क्या क्या हो सकती हैं? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ X, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ X, X की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है? देखो आपने 3 बार डाइस को थ्रो किया, अब हो सकता है तीनों बार सक्सेस हो जाए, मतलब तीनों बार 6 आ जाए, या फिर 2 बार 6 आ जाए यानी 2 बार सक्सेस हो जाए, एक बार सक्सेस हो, या फिर एक बार भी सक्सेस ना हो, मतलब एक बार भी 6 ही ना आए। आपने 3 बार डाइस को, तो नंबर ऑफ सक्सेस क्या क्या हो सकते हैं बेटा आपके? एक्स की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3। एक्स की वैल्यू ये हो सकती है हमारी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अच्छा, ये तो चलो एक्स की वैल्यू होगी। अच्छा, अब जब आप डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी फॉर 6,
6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा 1/6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी बोले तो 1/6। और फिर सक्सेस ना होने के लिए मतलब जब 6 ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी नॉट 6, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/6 और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी बेटा 5/6। 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। अब चलो अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इक्वल टू 0 के लिए। x इक्वल टू 0 बेटा x इक्वल टू 0 का मतलब बताओ। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? x इक्वल टू 0 का मतलब है कि आपने डाइस को 3 बार थ्रो तो किया, आपने डाइस को 3 बार थ्रो तो किया, उसमें एक बार भी 6 नहीं आया, तो बाहर क्या लगाएंगे 3C0। बाहर क्या आएगा 3C0 कि 3 में से 0 6। अब 3 में से 0 बार 6 आया, इसका मतलब तीनों बार नॉट 6 नहीं आया होगा, तो तीनों बार आपको प्रोबेबिलिटी किसकी लगानी है नॉट 6 की। नॉट 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा 3 बार? पहली बार 5/6, दूसरी बार भी 5/6, तीसरी बार भी 5/6। करो सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं। 3C0 का मतलब क्या हुआ 1, NC0 का मतलब बताया था ना मैंने आपको, NC0 क्या होता है 1 के इक्वल होता है, तो 3C0 ये क्या हो गया 1 इंटू 125 अपॉन में 6 तीनों मल्टीप्लाई करो 216, यानी पहले का आंसर कितना आ जाएगा 125 अपॉन में 216। ये प्रोबेबिलिटी किसकी निकली है x इक्वल टू 0 के लिए। अब आप निकालो प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1। निकालना बेटा x इक्वल टू 1 के लिए निकालो, निकालो बेटा अपने 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। निकालो बेटा फटाफट से। x इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे तो 3C1 तो बाहर आएगा, 3C1 क्योंकि 3 में से एक बार 3C1 बाहर आ गया। अब इसका मतलब एक बार 6 आया और 2 बार 6 नहीं आया, यही तो मतलब हुआ ना इसका। तो एक बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी, एक बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 2 बार 6 नहीं आया तो 2 बार लगेगा 5/6। 5/6 इंटू 5/6। 3C1 को सॉल्व करेंगे, 3C1 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3, और इसको सॉल्व करेंगे 25 अपॉन 216, यानी कि 75 अपॉन 216। करो बेटा अब आगे भी निकालो x इक्वल टू 2 के लिए और x इक्वल टू 3 के लिए। बेटा हो गया, देखना जरा क्या। x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 के लिए मैं आंसर लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्या आएंगे नहीं आया तो पूछना मेरे से।
probability for x equal to 2 और probability for x equal to 3, x equal to 2 के लिए हमारा आंसर आएगा बेटा इसका 15/216 और लास्ट वाले के लिए आएगा बेटा 1/216। देखो बेटा फटाफट से, नहीं आ रहा हो तो बता दो बेटा, और टेबल बना के आंसर भी चेक कर सकते हो आप, टेबल बना के आंसर भी चेक कर सकते हो। सारी नीचे वाली प्रोबेबिलिटीज को प्लस करना, अगर 1 के इक्वल आएगा तो करेक्ट है। पूछना है बेटा किसी को कुछ? नहीं पूछना तो चलते हैं बेटा आगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा इसी टाइप का। देखें बेटा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। अ बैग कंटेन्स, एक बैग है, अ बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। अ बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स, यानी एक बैग है उसके अंदर 2 रेड बॉल हैं और 3 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of the number of red balls, find the probability distribution of the number of red balls if two balls are drawn out, if 2 balls are drawn out। इन्होंने बोला एक बैग था जिसके अंदर 2 रेड बॉल थी, 3 ब्लैक बॉल थी, ठीक है। अब उस बैग में से 2 बॉल निकाली जाती हैं, तो 2 बॉलों के रेड होने की क्या टेबल बन सकती है वो हमें बतानी है। इस केस में, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट लिख दो विद रिप्लेसमेंट, पहला पार्ट विद रिप्लेसमेंट और दूसरा पार्ट विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। पहले पार्ट में लिखेंगे विद रिप्लेसमेंट और दूसरे पार्ट में लिखेंगे बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी देखते हैं बेटा ये क्वेश्चन। एक बैग था, बैग में रेड बॉल कितनी थी 2 और ब्लैक बॉल कितनी थी, और आपकी ब्लैक वाली बॉल थी 3। तो पहले x किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेट, देखो लेट x, कैपिटल X रिप्रेजेंट द, कैपिटल X रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रेड बॉल, लेट कैपिटल X रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रेड बॉल। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटा, x की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, क्योंकि हो सकता है एक भी रेड ना निकले, हो सकता है एक रेड निकले, या फिर हो सकता है 2 रेड निकले, दोनों की दोनों रेड निकल आए। अच्छा मैं ये क्वेश्चन किसके लिए करा रहा हूँ, पहले विद रिप्लेसमेंट के लिए करा रहा हूँ, विद रिप्लेसमेंट, ध्यान रखना बेटे क्वेश्चन किसके लिए कर रहे हैं हम, विद रिप्लेसमेंट के लिए। तो सबसे पहले अच्छा एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की क्या होगी विद रिप्लेसमेंट में, रेड की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल कितनी है 2, टोटल कितनी है 5, तो 2/5, रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/5। नॉट रेड यानी कि ब्लैक, नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/5, 2/5 और 3/5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब निकालो जरा, पहले प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए निकालो। x इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि एक भी रेड नहीं निकली, कि एक भी रेड नहीं निकली है, तो बाहर तो आएगा 2C0, 2 में से एक भी रेड नहीं आई,
2C0 तो बाहर आ गया। अब एक भी रेड अगर नहीं आई, एक भी रेड अगर नहीं आई है, इसका मतलब क्या है कि दोनों ब्लैक बॉल निकली है, दोनों नॉट रेड निकली है, तो दोनों बार नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी लगाएंगे 3/5 इंटू 3/5। जब x इक्वल टू 1 के लिए निकालूंगा बेटा मैं, तो बाहर आएगा 2C1, बाहर क्या आएगा 2C1, एक बार रेड की, तो एक बार रेड की क्या है 2/5, और एक और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे, तो बाहर आएगा 2C2, और दोनों बार रेड 2/5 इंटू 2/5। ये तो बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल पिछली बार की तरह जैसे हमने क्वेश्चन किए थे। इसका सेकंड पार्ट ये तो कर लेना कैलकुलेशन से। सेकंड पार्ट देखो, विदाउट रिप्लेसमेंट का देखो, विदाउट रिप्लेसमेंट, ये मैं रफ कर रहा हूं बेटा, अब सेकंड पार्ट लिख लेना, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट, तो सबसे पहले px इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, x इक्वल टू 0 का मतलब है कि एक भी रेड नहीं निकली है, दोनों बॉल जो निकली है वो दोनों कैसी निकली है, ब्लैक निकली है। तो बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब एक एक करके बॉल निकाली है, तो पहली एक बॉल निकालो, एक बॉल निकालो, उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। एक बॉल निकाली, उसके ब्लैक होने के चांस कितने होंगे 3/5। अब दूसरी बॉल निकालो, वो बॉल जो निकाली वो वापस उसमें नहीं रखी है, वापस उसमें नहीं रखी है। अब दूसरी बॉल निकालो, तो ब्लैक कितनी बची उस बैग में 2, और टोटल कितनी होगी बैग में 4, तो बाहर कितना है, इसमें कितना आएगा 2/4। 3/5 पहली बॉल ब्लैक निकली, 2/4 दूसरी बॉल ब्लैक निकली। सॉल्व करेंगे बेटा, ये x इक्वल टू 0 के लिए आ जाएगा। अब उसके लिए निकालो x इक्वल टू 2 के लिए, वो बाहर लगा सकते हैं 2C0। अब 2C1, 2C1 यानी कि एक रेड और एक ब्लैक है ना, पहले एक रेड निकालो, पहले एक बॉल रेड निकालो, एक रेड, तो 2 है रेड, और टोटल कितनी है 5, तो 2/5 इनटू, अब एक ब्लैक निकालो, तो ब्लैक कितनी है 3, टोटल बैग में कितनी होंगी 4 होंगी, तो 3/4। इसको सॉल्व करो। ऐसे अगले वाले को बेटा 2C2, दोनों रेड निकली है, तो पहली रेड निकलेगी 2/5 और दूसरी रेड निकलेगी 1/4। कर लो बेटा सॉल्व, करें बेटा सॉल्व प्लीज इस क्वेश्चन को फटाफट से। ठीक है, और इसकी टेबल बना लेना, टोटल प्लस करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन थी, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन के मैंने 2-3 टाइप के क्वेश्चन थे वो कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब ये खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा इसमें बेटा, अब मैंने सारा कंप्लीट कर दिया आपको। ठीक है, एक टॉपिक बच गया था इसलिए मैंने करवा दिया, आज इतना ही बेटा।